हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर मास्टर पे स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम आज मैं जो ये फिज़िक्स का लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा नाम पीयूष कुमार है। ठीक है, जो कि क्लास 10th फिज़िक्स प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम है। लेक्चर नंबर आपका देख सकते हैं 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर दे रखा है। ठीक है, तो टॉपिक्स में आपके पास है कि अवतल या अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो कि अभिसारी दर्पण है, उसके माध्यम से हमें क्या करना है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो आप लोग भी अपना कॉपी कलम निकालिए और सिद्ध करने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि दर्पण सूत्र यह होता है। ठीक है, नहीं मालूम था तो आप लोग याद कर लीजिए, चूँकि मैंने यह बताया भी नहीं था कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया, इसे प्रूव करने के लिए एक दर्पण लिया। ठीक है, अवतल दर्पण है, चूँकि यह अवतल दर्पण है, इसके सामने क्या किया, अनंत बिंदु और सी के बीच में क्या किया, एक वस्तु जो कि ए बी रखा। ठीक है, तो ए बी से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या हुई, दर्पण के सतह से टकरा कर फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, और दर्पण के सिर से एक प्रकाश आती हुई क्या होती है, सी बिंदु से गुजरती है। तो जो फोकस और सी का जो कटान बिंदु है, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब एक बन रहा है, जो क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करेंगे। तो मान लेंगे कि वस्तु फला ये ए बी है, तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा दूँगा। ठीक है, तो हमने क्या माना कि एक एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसके सामने दर्पण के सामने, चूँकि मैं वीडियो को पॉज करके ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को देखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमने लिखा कि दर्पण के सामने क्या हो रहा है कि वस्तु सी और अनंत के बीच में क्या है, ए बी वस्तु क्या है, स्थित है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हम आपको बता चुके हैं कि वस्तु दूरी को हम लोग क्या किस चीज़ में मापते हैं, यू में। ठीक है, तो जब इसकी वस्तु दूरी क्या लिख सकते हैं, पी बी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या लिख सकते हैं, पी सी। ठीक है, और फोकस दूरी पी एफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि वस्तु दूरी u बराबर पी बी। ठीक है, फोकस दूरी पी एफ, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी हमने क्या लिखा है, पी बी डैश। ठीक है, पी बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी बी डैश। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी। ठीक है, आर सी से डिनोट करते हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी के नियम से जानेंगे कि पी बी किस चीज़ में, माइनस में है या प्लस में, पी एफ प्लस में है या माइनस में, और जो कि प्रतिबिंब दूरी माइनस में है या प्लस में, और वक्रता त्रिज्या प्लस में है या माइनस में। ठीक है, जैसा कि अब हम चिन्ह परिपाटी के नियम से जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जो कि वस्तु दूरी होती है वह किस चीज़ में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की जो कि सारी दूरियां मापी जाती है वो माइनस में ही मापी जाती है। तो यह पी बी, क्योंकि आप जानते हैं कि वस्तु दूरी है, तो हम इसे किस चीज़ में मापेंगे, माइनस क्यू में। ठीक है, और पी बी डैश जो कि क्या है, माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिबिंब दूरी है। आप पीछे वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब दूरी किस प्रकार से है, पी बी डैश। ठीक है, इसकी मापी गई दूरी है जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, और जो कि पी सी क्या होगा मेरा, पी सी यानी कि वक्रता त्रिज्या माइनस आर, और आप जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फोकस दूरी किस चीज़ से, पी एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। और आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी को भी हम किस चीज़ में मापते हैं, माइनस में ही मापते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई अक्ष के बाईं ओर की मापी गई सारी दूरियां किस में मापी जाती है, माइनस में। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन सभी को माइनस में ही मापा है। ठीक है, अब हमें करना है क्या,
त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डाइस बी डाइस सी, ठीक है। जब आप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डाइस बी डाइस सी को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी बटा जो इसका लंब होगा ना त्रिभुज ए बी सी बी का लंब, ठीक है, तो ए बी बटा क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा ए डाइस बी डाइस, ठीक है, बराबर बी सी बटा बी डाइस सी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे लिखेंगे ए बी बटा ए डाइस बी डाइस, ठीक है। तो आप बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इतना का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी बी माइनस पी सी करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, पी बी हो चुका है, अब क्या करना है आपको, बी डाइस सी के जगह पे क्या लिखना है, कोई यू भी एफ में से कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो बी डाइस सी को आप किस प्रकार से लिखेंगे, पी सी, ठीक है, पी सी माइनस पी बी डाइस। जब पी सी में से आप घटाएंगे पी बी डाइस को तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डाइस सी, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पी बी। अब यहाँ देखिए हमारा पी बी क्या है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार माइनस यू, ठीक है, माइनस पी सी देखिए आप किस में है, -2f है, -2f बटा पी सी हमारा किस चीज़ में है, पी सी -2f में, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस, और पी वी डाइस देख सकते हैं आप, पी वी डाइस किस चीज़ में है, -b में। इसे हमने क्या माना, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज, इसे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि ई है, ठीक है, और ये क्या है, डी ई अभिलंब है किस पे, पी एफ पे, ठीक है। इसी प्रकार से हम त्रिभुज डी ई एफ और ए बी, ए डाइस बी डाइस और एफ त्रिभुज जो हो गया, वहाँ पे देखिए आप डी ई एफ यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और आपके सामने ए डाइस बी डाइस और एफ क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डी ई बटा क्या करना पड़ेगा, डी ई हो चुका है ए डाइस बी डाइस, ठीक है, ए डाइस बी डाइस बराबर ई एफ बटा एफ बी डाइस। तो अब इसे हम नीचे लाइन में आएंगे तो क्या करेंगे, डी ई बटा ए डाइस बी डाइस बराबर, चूँकि ई एफ बराबर क्या है, पी एफ, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ई एफ बराबर क्या है हमारा, पी एफ। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पी एफ, ठीक है, ई एफ के बराबर मैंने क्या लिखा, पी एफ। और आपको एफ बी डाइस की जगह पे क्या लिखना है, तो एफ बी जो डाइस समझ निकालना है, एफ बी डाइस, ठीक है। तो पी बी डाइस माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पी एफ या ई एफ, तो पी एफ ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। तो आपने पी एफ को यहाँ देखिए आपने क्या माना है, -f बटा पी वी डाइस, आपने पी वी डाइस को क्या माना है, -b माइनस पी एफ को आपने क्या माना है, -f, जो कि यह आपका दूसरा समीकरण बनता है। अब हम इस दोनों समीकरण को, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया, बराबर कर दिया, और जो आगे का प्रोसेस होगा वो आप कर सकते हैं अभी। जब आप माइनस को -2f से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास +2f में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब माइनस से -भी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +b बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही मैंने किया है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यह कुछ इस प्रकार से आता है। जब मैंने क्या किया कि
यू को प्लस यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यू भी आता है, ठीक है, यू भी, ठीक है। और जब मैंने माइनस यू के प्लस एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस यू एफ आ गया, ठीक है। अब का बारी है किसकी, प्लस टू एफ को माइनस बी प्लस एफ से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। तो अब हम करेंगे माइनस भी को प्लस टू एफ के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा माइनस टू भी एफ ये हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब प्लस टू एफ को प्लस एफ से मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया टू एफ स्क्वायर बराबर, अब मैं करता हूँ नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस टू एफ को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा एफ़ के साथ तो ये हमारा बदल जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर में, ठीक है। और जब मैं प्लस भी को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एफ़ के साथ तो यह माइनस भी एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे यू भी को क्या करते हैं, बाएं साइड ही रहने देते हैं, ठीक है, यू भी बराबर, और जो ये टर्म है ना उसे दाएं साइड ले जाते हैं। जब हम दाएं साइड टू एफ स्क्वायर को ले जाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास इधर है माइनस भी एफ, ठीक है, माइनस भी एफ। और देखिए जो बाएं साइड का कोई माइनस सिंबल जब दाएं साइड जाता है तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस टू भी एफ, ठीक है। और ये जब यू माइनस यू एफ जब दाएं साइड जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, प्लस यू एफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यू एफ बराबर, जब आप माइनस भी एफ को ऐड करेंगे प्लस टू भी एफ के साथ तो आपके पास भी एफ बचेगा, ठीक है, प्लस यू एफ को मैंने क्या किया, ज्यों के त्यों रख दिया। अब हमें करना है क्या, दोनों यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में क्या करना है, यू भी एफ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ओर यू भी एफ से अब भाग देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यू भी बट्टा यू भी एफ बराबर भी एफ बट्टा यू भी एफ लिखा, ठीक है, प्लस यू एफ बाय यू भी एफ। तो आप देख सकते हैं कि यू भी, यहाँ पे यू भी से यू भी कैंसिल हो सकता है, तो हमारा ये क्या आ गया, वन बाई एफ़, ठीक है, वन बाई एफ़ लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे भी एफ़ से भी एफ़ कैंसिल हो सकता है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वन बाई भी, ठीक है, वन बाई भी। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि यू एफ़ से क्या किया, यू एफ़ को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यह क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे वन बाई यू होगा और यहाँ पे मेरा वन बाई भी होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दर्पण सूत्र में आपको कहा जा रहा है कि वन बाई एफ़ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू प्रूफ करने को। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन बाई एफ़ बराबर वन बाई भी प्लस वन बाई यू, जो कि आपका यह दर्पण सूत्र प्रूव होता है, ठीक है। आपको यहाँ जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। अब आप लोग को अगले लेक्चर में मिलते हैं।